हेलो। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? मैं राकेश तंवर आप सभी का रोजगार विद अंकित डिफेंस चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे। कल हमने यूनिट डिजिट में 6 तक देख लिया था कि भाई अगर यूनिट डिजिट इकाई का अंक अगर 6 है और उसकी कोई पावर दी है तो हम किस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। आज हम 7 से यानी 7 से जो है अपनी क्लास को शुरू करते हैं। राजन प्रधान गुड मॉर्निंग, मेरे भाई अनुज गुड मॉर्निंग, शिवानी बेटा जी गुड मॉर्निंग, सुनील, शैलेंद्र, अभिषेक यादव, मुस्कान, राजन, आसिफ, पंकज गुड मॉर्निंग मेरे भाई। सभी बच्चों को नमस्ते, सभी को जय हिंद, सभी को गुड मॉर्निंग। देखो, जब यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक 7 दिया हो और उसकी कोई अगर पावर है तो हम इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट किस तरीके से देखेंगे। देखो, 7 की पावर 1 कितना होता है? 7 होता है। ठीक है। 7 का वर्ग कितना होता है? 49। यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक क्या बना? 9 हो गया। 7 की पावर 3 कितना होता है? 243, 243। यूनिट डिजिट क्या हो गया मेरे भाई? 3 हो गया। 7 की पावर 4 पर अगर हम चलेंगे तो ये होता है 2401, 2401। इकाई का अंक कितना बना मेरे भाई? 1 हो गया। यूनिट डिजिट कितना? 1। अब मेरे भाई 7 की पावर 5 अगर देखता हूं तो यूनिट डिजिट कितना बनेगा? 7, 0, 7 चौक 28, 2 हासिल 16। इकाई का अंक फिर से क्या बना मेरे भाई? 7 हो गया। यहां पर फिर से बात समझो कि 4 पावर के बाद, चौथी पावर के बाद इकाई का अंक हमारा फिर से रिपीट होना शुरू हो गया। यानी जो 7 की पावर 1 पर यूनिट डिजिट है वही 7 की पावर 5 पर मिल रहा है। 7 की पावर 2 पर यूनिट डिजिट अगर 9 है तो 7 की पावर 6 पर यूनिट डिजिट आपको 9 मिलेगा। 7 की पावर 3 पर यूनिट डिजिट 3 है तो 7 की पावर 7 पर यूनिट डिजिट आपको फिर से 3 मिलेगा। 7 की पावर 4 पर यूनिट डिजिट अगर एक यूनिट डिजिट अगर 1 है तो मेरे भाई 7 की पावर 8 पर फिर से यूनिट डिजिट आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 4 पावर के बाद रिपीट हो रहा है तो चौथी पावर से डिवाइड करके हम क्वेश्चंस को करेंगे। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई। मान लो क्वेश्चन है 17 की पावर 17, 17 की पावर 17 और मुझे यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक बताना है, क्या होगा मेरे भाई? इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट अगर निकालना है तो संख्या का यूनिट डिजिट देखेंगे, उससे पहले क्या लिखा है वो हमें देखने की जरूरत नहीं। ठीक है। ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर पावर क्या है आपकी? 17। तो हम 17 को किससे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं मेरे भाई? क्योंकि हर चौथी पावर के बाद यूनिट डिजिट आपका रिपीट हो रहा है, इसलिए मैंने 4 से डिवाइड किया। 4 से डिवाइड करेंगे और शेषफल यानी रिमाइंडर देखेंगे कि क्या होगा। रिमाइंडर कितना है मेरे भाई? 1। 7 की पावर 1 पर यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 7 बनेगा। तो 17 की पावर 17 पर भी यूनिट डिजिट आपका 7 ही हो जाएगा। कितना बनेगा? 7। 3 नहीं होगा नितिन बेटा जी, 7 बनेगा, 7।
ठीक है। विप्रदीप रॉय ठीक है मेरे भाई। भूपेश यादव, युवराज, सचिन, शुभम, अमित कुमार ठीक है। अब इसके बाद मेरे भाई, जब यूनिट डिजिट आपका 8 हो, नहीं, अभी कुछ और क्वेश्चन करते हैं। जैसे 127 की पावर 127, 127, यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा। 127 की पावर 127 मेरे भाई, यूनिट डिजिट अगर देखना है तो संख्या का केवल यूनिट डिजिट देखेंगे, उससे पहले जो लिखा है उसको हमें देखने की जरूरत नहीं। तो फिर से हम पावर 127 को किससे डिवाइड करेंगे मेरे भाई, 4 से। और शेष फल यानी रिमाइंडर को देखेंगे कि रिमाइंडर हमारा क्या बना। 127 की और 4 से अगर डिवाइड करेंगे, 24, 25, 26, 27, शेषफल कितना बनेगा, 3 हो जाएगा। शेषफल कितना मेरे भाई, 3। तो 7 की पावर 3 पर आपका यूनिट डिजिट क्या होता है मेरे भाई, 3 होता है। 127 की पावर 127 पर यूनिट डिजिट आपका क्या बनेगा, 3 हो जाएगा। कितना बनेगा, 3। यहाँ देखो, 7 की पावर 3 कितना होता है, 243। तो यूनिट डिजिट आपका कितना बनेगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। 7 चौक 28, 343, 343 होता है। 343, 343। 3 होगा सर, 3 होगा सर, 3 होगा सर। हाँ, अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बोलूं, 347 की पावर 346, यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक बताइए क्या होगा। ठीक है। तो मेरे भाई, फिर से अगर संख्या का इकाई की निकालना है तो संख्या का केवल यूनिट डिजिट देखेंगे, उससे पहले जो लिखा है वो हमें देखने की जरूरत नहीं। तो फिर से मेरे भाई, पावर 346 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। अब 346 को डिवाइड करने की जरूरत नहीं, संख्या के आखिरी दो अंकों से बनी संख्या को 4 से डिवाइड करके देख लो। जो शेषफल बनेगा वही 346 को डिवाइड करने पर बनता है। ठीक है। तो 46 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2। शेषफल कितना बनेगा, 2 हो जाएगा। तो 7 की पावर 2 पर यूनिट डिजिट क्या होता है आपका, 9 होता है। 347 की पावर 346 पर यूनिट डिजिट आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस बार आंसर क्या बनेगा, 9 होगा। हिमांशु आदर्श बेटा जी, 2 तो कहीं से भी नहीं बनेगा। राजकुमार, 2 तो कहीं से भी नहीं होगा, 2 तो आपका रिमाइंडर बना है, शेषफल बना है। सर, किसी भी संख्या को 4 से डिवाइड करना नहीं बेटा जी। हर एक बार पावर को 4 से डिवाइड नहीं करना। 2 की कंडीशन में करते हैं, 3 की कंडीशन में करते हैं, 7 की कंडीशन में करते हैं और 8 की कंडीशन में करते हैं। ठीक है। अब जैसे एक और क्वेश्चन देखो इसी के ऊपर। 347 की पावर 348, यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक बताइए। भाई, संख्या का यूनिट डिजिट कितना है, 7। 34 को देखने की जरूरत नहीं। 348 को किससे डिवाइड किया जाएगा, 4 से डिवाइड किया जाएगा। और रिमाइंडर देखेंगे कि क्या होगा। इस बार रिमाइंडर कितना बनेगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि 348 वो 4 से पूरे तरीके से डिवाइड हो जाता है। 4 से पूरे तरीके से डिवाइड, 4 से अगर डिवाइड हो जाता है तो मेरे भाई इस बार 7 की पावर
4 पर चेक किया जाएगा यूनिट डिजिट क्या होता है, एक। तो 347 की पावर 348 पर यूनिट डिजिट क्या बनेगा, एक हो जाएगा। हमने 7 की पावर 4 पर क्यों चेक किया इस बार? क्योंकि मेरे भाई यहाँ देखो, 7 की पावर 4, 7 की पावर 8, फिर 7 की पावर 12, फिर 7 की पावर 16, फिर 7 की पावर 20, यानी 7 की पावर अगर 4 का गुणज है, 4 का कोई भी गुणज है, ठीक है, तो हमारा इकाई अंक क्या होता है, एक होता है। यूनिट डिजिट क्या बनता है, एक। गुणज से मतलब क्या हुआ, जो संख्या 4 से डिवाइड हो जाए, जो भी नंबर आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा वो 4 का गुणज हो जाएगा। तो यहाँ पर जब मैंने 348 को 4 से डिवाइड किया, शेषफल बना 0, यानी 348 4 से पूरे तरीके से डिवाइड हो जाता है, 4 का गुणज बनता है। इसलिए मैंने 7 की पावर 4 पर चेक किया कि यूनिट डिजिट क्या होता है, एक। तो 348 पर भी एक ही बनेगा। ठीक है। ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास कहाँ से मिलेगी बेटा? एप्लीकेशन पर मिलेगी। एप्लीकेशन पर रिकॉर्डेड क्लास हमेशा रहती है। मान लो लास्ट में जीरो है तो क्या होगा, वही तो बताया ना मेरे भाई। जब शेषफल आपका जीरो बनता है तो हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो कंडीशन भी देख ली। 4 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल या तो एक बनेगा, या दो बनेगा, या तीन बनेगा, या जीरो होगा। ये चार ही कंडीशन हो सकती है। एक वाला हमने कर लिया, सॉरी, रिमाइंडर जीरो की कंडीशन देख ली, रिमाइंडर दो की, रिमाइंडर तीन की, और रिमाइंडर एक की। तीनों चारों हम कर चुके हैं यहाँ पर। ठीक है मेरे भाई। सर आई विल बी रेगुलर फ्रॉम टुडे सर। ठीक है। संजय पाल मेरा कमेंट आ रहा है, सभी का कमेंट आ रहा है भाई। सर आप उदास क्यों हो आज? उदास नहीं है बेटा जी, असल में दोनों गुड़िया की तबीयत ठीक नहीं है। छोटी वाली गुड़िया तो 1.5 साल की है, उस वो तबीयत खराब में ना तो खुद सोई है, ना ही किसी को सोने दिया उसने। बार बार उठ रही है, रात को बार बार उठ रही है, उसको खांसी जुकाम हो रखा है। तो इस वजह से थोड़ा सा आपको लग रहा होगा। ठीक है। चलो अब चलते हैं अगले वाले टाइप पर। देखो, जब किसी संख्या का यूनिट डिजिट 8 हो, यूनिट डिजिट क्या हो, 8, उसकी अगर कोई पावर दी है तो हम यूनिट डिजिट को किस तरीके से देखेंगे। ठीक है भाई। 8 की पावर एक कितना होता है, 8 होता है। 8 का वर्ग कितना होता है, 64, 64। यूनिट डिजिट क्या बना, 4। 8 की पावर 3 कितना होता है, 512, 512। यूनिट डिजिट क्या बनता है मेरे भाई, 2 हो जाता है। 8 की पावर 4 कितना होता है, 8 दूनी 16, 9 8 पंजे 40। मेरे भाई यूनिट डिजिट क्या बनता है, 6 हो जाता है। अब 8 की पावर 5 जब चेक करेंगे तो 8 छिके 48, 4 हासिल, निमे 72 और 4 कितना, 76, 8 चौक 32। यूनिट डिजिट आपका फिर से क्या हो गया मेरे भाई, 8 हो गया। 8 की पावर 1 पर यूनिट डिजिट 8 है, और 8 की पावर 5 पर यूनिट डिजिट आपका फिर से 8, यानी चौथी पावर के बाद यूनिट डिजिट आपका रिपीट होना शुरू हो गया। जो 8 की पावर 2 पर यूनिट डिजिट 4 है, तो 8 की पावर 6 पर भी यूनिट डिजिट आपका 4 बनेगा। 8 की पावर यूनिट 3 पर यूनिट डिजिट 2 है, तो 8 की पावर 7 पर भी यूनिट डिजिट 2 बनेगा। 8 की पावर 4 पर यूनिट डिजिट 6 है, तो 8 की पावर 8 पर यूनिट डिजिट आपका 6 होगा। या फिर 8 की पावर 4 का कोई भी गुणज हो, पावर में 4 का कोई भी गुणज हो, तो यूनिट डिजिट आपका क्या बनेगा, 6। यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है। अब इसी के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैं आपको बोलता हूं,
18 की पावर 49, 49। यूनिट डिजिट बताना है आपको, क्या होगा? 18 की पावर 49 दिया हुआ है। तो यहां पर मेरे भाई यूनिट डिजिट अगर निकालनी है तो संख्या का केवल यूनिट डिजिट देखेंगे, एक को देखने की जरूरत नहीं है। अब पावर 49 को फिर से किससे डिवाइड किया जाएगा? 4 से। और शेषफल देखेंगे कि क्या होगा, रिमाइंडर। शेषफल कितना बनेगा मेरे भाई? 1 हो जाएगा। 8 की पावर 1 पर यूनिट डिजिट क्या होता है? 8 होता है। तो मेरे भाई 18 की पावर 49 पर यूनिट डिजिट आपका क्या बन जाएगा? 8। 8 हमारा यहाँ आंसर बनेगा। ठीक है। 8 ही होगा सर। कविता ठीक है। 8 होगा सर। विप्रभ, छोटू, ब्रिजेश, अनुज, आर्मी। सर 8 की पावर 9 होगा तब। भाई 8 की पावर 9 को चेक कर लो मेरे भाई। 8 की पावर 9 पर यूनिट डिजिट चेक करना है। पावर 9 को 4 से डिवाइड करेंगे, शेषफल यानी रिमाइंडर कितना बनेगा? 1 हो जाएगा। तो 8 की पावर 1 पर चेक करेंगे, रिमाइंडर 1 पर कितना होता है? 8। 8 की पावर 9 पर भी यूनिट डिजिट आपका 8 हो जाएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन मेरे भाई। अब जैसे आपको एक क्वेश्चन देता हूं मैं। हम्म 88 की पावर 90 यूनिट डिजिट बताना है, क्या होगा? देखो, यहां पर इकाई का अंक कितना है? संख्या का 8 है। तो कंसेप्ट कौन सा लगेगा? 8 वाला कंसेप्ट लगेगा। हम पावर 90 को फिर से किससे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। तो शेषफल कितना बनेगा मेरे भाई? 2 हो जाएगा। शेषफल कितना बनेगा? 2। 8 की पावर 2 पर यूनिट डिजिट क्या होता है आपका? 4 होता है। 88 की पावर 90 पर भी यूनिट डिजिट आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इस बार आपका आंसर क्या बनेगा? 4 हो जाएगा। सौरभ 6 नहीं होगा बेटा जी, 4 आंसर बनेगा। 4। रियाज अली, शिवम कुमार ठीक है। वंश बेटा एक बार फिर से चेक करो। प्रियांशु राणा, 4 से क्यों डिवाइड करेंगे? भाई मुझे एक बार ये बताओ, कल की क्लास लगाई थी या नहीं लगाई थी? कल की क्लास लगाई थी या नहीं? जो बच्चे ये पूछ रहे हैं 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, ये बात मैंने कल भी क्लास में समझाई थी, आज आते ही फिर से समझाया। जब हम यहां पर देख रहे हैं कि हर चौथी पावर के बाद हमारा यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है, तो हम पावर को 4 से डिवाइड कर रहे हैं। क्या हमने 5 के कंसेप्ट में डिवाइड किया था 4 से? क्या हमने 6 के कंसेप्ट में 4 से डिवाइड किया था? क्या हमने 4 के कंसेप्ट में 4 से डिवाइड किया था? नहीं। जब यूनिट डिजिट 4 होता है हम नहीं करते। यूनिट डिजिट 5 होता है हम 4 से डिवाइड नहीं करते। यूनिट डिजिट 6 होता है तब हम 4 से डिवाइड नहीं करते। तो फिर आप यही सवाल बार बार क्यों पूछ रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ आपने कल की क्लास लगाई नहीं अच्छे से। नहीं सर, कल नहीं लगाई थी क्लास। तो बेटा ऐसे थोड़ी ना फायदा होगा अंकित। ऐसे बीच में कंसेप्ट करने से नहीं बनती है बात मेरे भाई। देखो, चैप्टर भी जो है ना वो एक क्रम में करवाए जाते हैं हमेशा। अर्थमेटिक में या तो चैप्टर मेरे भाई सबसे पहले रेशो कराया जाता है या परसेंटेज कराया जाता है। उसके बाद दूसरे चैप्टर होते हैं। टाइम एंड वर्क चैप्टर कराने से पहले एचसीएफ एलसीएम कराया जाता है, नहीं तो टाइम एंड वर्क नहीं अच्छे से समझ में आएगा। मिक्सचर एलिगेशन चैप्टर करने से पहले रेशो वाला चैप्टर करना जरूरी है। कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर करने से पहले सिंपल इंटरेस्ट करना जरूरी है, उससे पहले रेशो करना जरूरी है। तो एक क्रम में चीजों को कराया जाता है। आप भी एक क्रम में क्लासेस को देखा करो। बीच में अगर आओगे तो कंसेप्ट नहीं समझ में आएंगे। अब जिस भी बच्चे ने, आप में से जिस भी भाई ने कल की क्लास नहीं लगाई है, एक बार पहले कल की क्लास लगाओ, उसके बाद फिर मेरे भाई आप आज की क्लास करना।
नहीं तो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएंगे। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर। जैसे 748 की पावर 748, यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक बताना है, क्या होगा? भाई संख्या का यूनिट डिजिट निकालना है तो संख्या का केवल यूनिट डिजिट ही देखेंगे, उससे पहले जो संख्याएं लिखी हैं उसको हमें देखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो पावर इस बार कितनी है? 748, 748। इसको किससे डिवाइड किया जाएगा? 4 से। 4 से क्यों डिवाइड किया जा रहा है? क्योंकि हर 4 पावर के बाद आपका यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा था। हर चौथी पावर के बाद इकाई का अंक आपका रिपीट हो रहा था, इसलिए 4 से डिवाइड किया। अब पूरा 748 को 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं, केवल 48 को करके देख लेते हैं। 48 को 4 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो शेषफल कितना बनेगा मेरे भाई? 0। रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब रिमाइंडर 0 होता है यानी पावर जो है 4 का गुणज है। जो आपकी पावर है वो 4 का गुणज है, 4 का मल्टीपल है। और जब 8 की पावर 4 का कोई गुणज होता है, 4 का कोई मल्टीपल होता है, तो यूनिट डिजिट क्या बनता है मेरे भाई? 6। यूनिट डिजिट क्या हो जाता है? 6 हो जाता है। यहां देखो, 8 की पावर 4 का कोई गुणज हो तो यूनिट डिजिट आपका क्या बनेगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे भाई जैसे अगला कंसेप्ट, यूनिट डिजिट जब 9 हो और उसकी कोई भी अगर पावर करनी है, पावर दी हुई है, तो इकाई का अंक हम किस तरीके से देखेंगे? देखो, 9 की पावर 1 कितना होता है? 9 होता है। 9 का वर्ग कितना होता है मेरे भाई? 81। 9 की पावर 3 कितना होता है? 729, 729। यूनिट डिजिट फिर से रिपीट हो गया। भाई 19 की पावर अगर मैं 4 करता हूं, 19 की पावर 4, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 19 की पावर 4, 400, 384, 300, सॉरी, 19 की पावर 4, 9981, 9 और 9 18, 18 और 8 कितना? 26, 361, 361 हो जाएगा। अगर मेरे भाई यहां पर मैं 19 की पावर 9 की, यहां से हमें कंसेप्ट ये समझ में आया कि जब पावर आपकी एक ओड नंबर है, जब पावर एक ओड नंबर है, एक विषम संख्या है, विषम संख्या, तो मेरे भाई यूनिट डिजिट आपका क्या बन रहा है? 9 हो रहा है। और जब पावर एक सम संख्या है, सम संख्या यानी कि एक इवन नंबर है, तो यूनिट डिजिट आपका क्या बनता है? 1 बनता है। तो कोई भी संख्या जिसका यूनिट डिजिट 1 दिया हो, जिसका यूनिट डिजिट 9 दिया हो, उसकी पावर हम हमेशा क्या चेक करेंगे? केवल सम और विषम पर चेक करेंगे। यूनिट डिजिट जब आपको यहां पर यूनिट डिजिट जब आपको यहां पर 9 दिया है, उसकी पावर केवल सम और विषम का ही कंसेप्ट हमने देखना है। जैसे मेरे भाई आपको एक संख्या देता हूं, 5 6 7 8 9 की पावर 5 6 7 8 9, इतनी बड़ी संख्या है। यूनिट डिजिट हमें बताना है, तो भाई यूनिट डिजिट बताना है, संख्या का केवल यूनिट डिजिट देखेंगे, उससे पहले जो संख्या लिखी है उसको हमें चेक करने की जरूरत नहीं। अब पावर जो है वो एक ओड नंबर है, एक विषम संख्या है। और जब 9 की पावर एक ओड नंबर होता है, विषम संख्या होती है, तो यूनिट डिजिट आपका क्या बनता है? 9। यूनिट डिजिट क्या हो जाता है? 9 हो जाता है। ऐसे ही मेरे भाई अगर मैं एक संख्या लिखूं आपके सामने, 5 6 7 8 9,
की पावर 1234, 1234, 1234। भाई यूनिट डिजिट कितना है? 9। और उसकी पावर जो है इस बार क्या है? एक सम संख्या। उसकी पावर एक इवन नंबर है। तो इस बार आपका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। कितना बनेगा? एक। तो जब यूनिट डिजिट आपका 9 होता है यूनिट डिजिट जब आपका 9 होता है, कितनी भी बड़ी संख्या हो, चाहे वो 19 हो, चाहे वो 29 हो, चाहे वो 39 हो, चाहे वो 5039 हो, यूनिट डिजिट अगर 9 है तो उसकी पावर सम और विषम ही देखेंगे। उसकी पावर इवन और ओड ही देखा जाएगा। अब जरा कमेंट करके बताओ, क्या यहां पर हमने पावर को 4 से डिवाइड किया? क्या इस बार हमने पावर को 4 से डिवाइड किया? नहीं किया। इस बार हमने पावर को 4 से डिवाइड नहीं किया है, केवल पावर में सम और विषम ही देखा है। ठीक है। 19 कहाँ से आया बेटा जी? हम यूनिट डिजिट के ऊपर देख रहे हैं, यूनिट डिजिट के ऊपर। तो यूनिट डिजिट 9 है, हमने केवल 9 को चेक करना है। उससे पहले 19 है, 29 है, 39 है, उसको हमें चेक नहीं करना। जैसे यहां पर संख्या 56,789 है, क्या हमने यहां पर 5678 को देखा? हमने केवल यूनिट डिजिट को देखा। सर 5699 हो तो भी मेरे भाई 5699 की पावर चेक करेंगे। 5699 की पावर, मान लेते हैं 5699 ही दिया था। 5699, 5699। इकाई का अंक क्या है मेरे भाई? 9। उससे पहले जो भी संख्या लिखी है हमें उसको देखने की जरूरत नहीं। तो इस बार पावर क्या है? एक विषम संख्या है, एक ओड नंबर है। और जब ओड नंबर होता है तो यूनिट डिजिट क्या बनती है? 9। 5699 की पावर 5699 हो तो यूनिट डिजिट आपका 9 ही बनेगा। ठीक है। सर 10 का यूनिट डिजिट, एक बार 9 को तो समझ ले मेरे भाई, उसके बाद 10 पर भी चलेंगे। आंचल कैसे पता चलेगा कि यूनिट डिजिट किसकी निकाले? भाई इस बच्चे का क्या किया जाए यार। भाई यूनिट डिजिट जो संख्या में दी होगी वही तो चेक करेंगे। इतने कंफ्यूज क्यों रहते हो यार आप लोग? है मेरे भाई, इतने कंफ्यूज क्यों रहते हो? एक क्वेश्चन दिया है 562 की पावर 562, यूनिट डिजिट बताओ। एक संख्या दी है 783 की पावर 783, यूनिट डिजिट बताओ। एक संख्या दी है 884 की पावर 884, यूनिट डिजिट बताओ। एक संख्या दी है 625 की पावर 625, यूनिट डिजिट बताओ। एक संख्या दी है 576 की पावर 576, यूनिट डिजिट बताओ। तो मेरे भाई इन सभी क्वेश्चन में हम संख्या का केवल यूनिट डिजिट ही चेक करेंगे, यूनिट डिजिट ही देखेंगे। यहां पर यूनिट डिजिट ही देखेंगे। पहली संख्या में यूनिट डिजिट क्या है? 2, तो कंसेप्ट 2 का लगेगा। दूसरी संख्या में यूनिट डिजिट क्या है? 3, तो कंसेप्ट 3 का लगेगा। तीसरे क्वेश्चन में यूनिट डिजिट क्या है? 4, तो 4 का कंसेप्ट लगेगा। चौथे क्वेश्चन में यूनिट डिजिट 5 है तो 5 का कंसेप्ट लगेगा। अगले क्वेश्चन में यूनिट डिजिट 6 है तो 6 का कंसेप्ट लगेगा। तो ये तो क्वेश्चन में ही साफ साफ पता लग रहा है कि यूनिट डिजिट क्या है, वहीं से तो चेक करेंगे मेरे भाई। हाँ जो मेरे भाई, अब अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट अगर 0 हो, यूनिट डिजिट
जीरो अगर है तो उसकी कोई भी अगर पावर दी है तो यूनिट डिजिट कैसे चेक करेंगे? 10 को नहीं देखते, 10 को नहीं देखते, जीरो पर चेक करते हैं। जैसे मेरे भाई 10 की पावर एक कितना होता है? 10 होता है। यूनिट डिजिट क्या हो गया? जीरो। 10 का वर्ग कितना होता है मेरे भाई? 100 होता है। यूनिट डिजिट क्या बना? जीरो। 10 की पावर 3 कितना होता है? 1000। यूनिट डिजिट क्या हो गया मेरे भाई? फिर से जीरो हो गया। 10 की पावर 4 कितना होता है? 10,000। यूनिट डिजिट आपका फिर से क्या हो गया? जीरो हो गया। मेरे भाई 20 की पावर 2 हो तो कितना? 400। यूनिट डिजिट आपका कितना बना? जीरो। 30 की पावर अगर मान लो 2 दिया है तो कितना बना? 900। यूनिट डिजिट क्या बना? जीरो। मेरे भाई जब संख्या की यूनिट डिजिट जीरो हो, उसकी कितनी भी पावर कर लो, कितनी भी बार कर लो, यूनिट डिजिट हमेशा आपका जीरो ही रहेगा। यूनिट डिजिट आपका जीरो ही रहेगा। अगर संख्या का यूनिट डिजिट जीरो है, उसकी कितनी भी बड़ी पावर कर लो, यूनिट डिजिट जीरो ही रहेगा। ठीक है, तो आपको एक संख्या देता हूं, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 की पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इतनी बड़ी संख्या और उसकी इतनी बड़ी पावर, और आपसे ये पूछ लिया कि यूनिट डिजिट बताओ क्या होगा। अगर यूनिट डिजिट निकालना है तो संख्या का केवल यूनिट डिजिट चेक करेंगे, इकाई का अंक देखेंगे वो कितना है? जीरो। और जब यूनिट डिजिट जीरो हो, उसकी कितनी भी बड़ी पावर हो, यूनिट डिजिट जीरो ही रहेगा। तो इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन तो है ही नहीं। इस तरीके के क्वेश्चन में कैलकुलेशन है ही नहीं, जीरो ही रहेगा। केवल और केवल अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए तो केवल डराने के लिए कि यार ये ही क्या बवाल क्वेश्चन पूछ लिया, इतना बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया, कैसे पता लगेगा कि यूनिट डिजिट क्या होगा? जबकि है क्वेश्चन सिंपल सा, पेन भी चलाने की जरूरत नहीं थी। यूनिट डिजिट जीरो, तो कितनी भी बड़ी पावर हो, कितनी भी छोटी पावर हो, यूनिट डिजिट जीरो ही रहेगा। ठीक है। संख्या की पावर अगर जीरो हो तो उसका मान क्या होगा? ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है। किसी भी संख्या, किसी भी संख्या की पावर अगर जीरो होता है, की पावर अगर जीरो है तो वो किसके बराबर होता है? एक के बराबर होता है। किसी की भी पावर अगर जीरो है तो वो किसके बराबर होता है? एक के बराबर। तो मान लो आपको कोई संख्या दी है, मान लो आपको कोई संख्या दे दी 9482, और उसकी पावर कितनी है मेरे भाई? जीरो। किसी भी संख्या की पावर जीरो तो वो किसके बराबर होता है? एक के बराबर। एक के बराबर है तो यूनिट डिजिट आपका एक ही बनेगा। तो यूनिट डिजिट खुद ही कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से हमने यूनिट डिजिट में पावर कोई भी बन जाए, हमने सभी कंसेप्ट देख लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और फिर जीरो। यूनिट डिजिट में यही 10 संख्याएं हो सकती है और कोई संख्या नहीं होगी। अब डिविजिबिलिटी के कंसेप्ट को समझते हैं। डिविजिबिलिटी के यानी कि कैसे पता करें कोई भी संख्या दो से कब डिवाइड होती है। कैसे पता करें कि कोई भी संख्या जो है वो दो से डिवाइड होती है या नहीं होती है? सॉरी, दो से, दो से। तो कंसेप्ट क्या है मेरे भाई? कंसेप्ट ये है कि अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट या इकाई का अंक जीरो होगा, दो होगा, चार होगा, छह होगा या आठ होगा, 0, 2, 4, 6, 8 अगर होगा तो वो संख्या दो से डिवाइड हो जाती है, नहीं तो संख्या दो से डिवाइड नहीं होगी। फिर संख्या आपकी दो से डिवाइड नहीं होगी। जैसे आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूं मैं। एक क्वेश्चन मैंने लिखा
578। और हमने इसको किससे डिवाइड किया? 2 से। पता करना है कि क्या ये संख्या 2 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। हमने इकाई का अंक देखा, इकाई का अंक क्या है मेरे भाई? 8। यूनिट डिजिट क्या है? 8। जब यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 होती है तो संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है। तो ये संख्या आपकी 2 से डिवाइड हो जाएगी। 0 कह लो या फिर इवन नंबर कह लो, कोई भी संख्या जिसका यूनिट डिजिट 0 हो या फिर इवन नंबर हो, कोई भी संख्या जिसका यूनिट डिजिट 0 हो या फिर एक इवन नंबर हो, तो वो संख्या आपकी 2 से डिवाइड हो जाती है। ठीक है। सर 8 वाले में रिमाइंडर 0 आया तो उसकी डिजिट ए क्यों नहीं ली? बेटा रिमाइंडर 0 होना और पावर 0 होना अलग अलग बात है। विकी, विशाल, रिमाइंडर 0 होना, पावर को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 होना, शेषफल 0 होना अलग बात है। और जब पावर ही 0 दी हो वो अलग बात है। ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसको भी समझो। जैसे आपको क्वेश्चन दिया 548 की पावर 548, 548 यूनिट डिजिट बताना है। या फिर आपको क्वेश्चन दिया 548 की पावर 0, यूनिट डिजिट बताना है, क्या होगा? मेरे भाई पहले क्वेश्चन में यूनिट डिजिट क्या है आपका? 8। तो कंसेप्ट किसका लगेगा? 8 वाला कंसेप्ट लगेगा। 8 वाला कंसेप्ट, तो मेरे भाई पावर 548 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से जब डिवाइड करते हैं तो संख्या 4 से डिवाइड हो जाती है। शेषफल कितना बनता है? 0। शेषफल 0 बनता है। जब शेषफल 0 हो तो 8 की पावर 4 का गुणज कोई भी हो वो कंसेप्ट लगेगा। 8 की पावर 4 का गुणज, 8 की पावर 4 का कोई भी गुणज हो तो यूनिट डिजिट क्या होता है? 6। 548 की पावर 548 पर यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 6 हो जाएगा। लेकिन 548 की पावर 0 अगर दिया है, 0, तो मेरे भाई वो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा, 1 के। तो इस बार यूनिट डिजिट आपका क्या बनेगा? 1 हो जाएगा। तो शेषफल 0 आना और पावर में 0 लिखना दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग बातें हैं। वो दोनों सेम बात नहीं है। ठीक है। ठीक है मेरे भाई, चलो अब चलते हैं। 2 का हमने संख्या का देख लिया। अब कोई भी संख्या 3 से कब डिवाइड होती है वो हमें चेक करना है। कोई भी संख्या 3 से कब डिवाइड होती है? मेरे भाई जब संख्या का जब संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड होता हो तो संख्या भी आपकी 3 से डिवाइड हो जाती है। जैसे मेरे भाई एक क्वेश्चन दिया आपको 6321 और मुझे चेक करना है क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होती है या नहीं होती। ठीक है, जरा चेक करते हैं मेरे भाई। 6 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 3 से डिवाइड हो जाता है, 2 प्लस 1 3 भी 3 से डिवाइड हो जाता है। या फिर और आसान भाषा में एक बार समझाऊं, 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 6 प्लस में 3 प्लस 2 प्लस में 1, 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कितना बना? 12। 12 में मेरे भाई 1 प्लस में 2 किसके बराबर होता है? 3 के बराबर होता है। 3 आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 6321 आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन देखता हूं आपको, 7 4 7 2 3 0। 7 2 3 0 मुझे चेक करना है क्या ये संख्या आपकी 3 से डिवाइड होती है या नहीं होती। हम क्या करेंगे? संख्या के अंकों का योग देखेंगे। 7 प्लस में 2 प्लस में 3, 0 लिखने की जरूरत नहीं। 3 और 2 कितना? 5। 7 और 5 कितना हो गया मेरे भाई? 12। 12 का मतलब 1 प्लस में 2 किसके बराबर बना? 3 के।
और ये 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये संख्या आपकी 3 से डिवाइड हो जाएगी, 3 से डिवाइड हो जाएगी। एक और संख्या लिखता हूं, जैसे मैंने आपके सामने लिखा 53219। मुझे ये चेक करना है क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होती है या नहीं होती। हम क्या करेंगे, संख्या के अंकों का योग देखेंगे। 5 + 3 + 2 + 1 + में 9, 9 और 1 10 और 2 कितना 12, 12 और 3 कितना 15 और 5 कितना 20। कितना बना मेरे भाई, 20 हो गया। 20 यानी कि 2 + 0 कितना बना मेरे भाई, 2। 2 आपका 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी, ये संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है। सर संख्या 3 से भी डिवाइड होगी, 9 से भी होगी। बेटा 9 वाला कंसेप्ट देखेंगे, 9 वाला कंसेप्ट देखेंगे, अभी एक बार 3 वाला समझ लेते हैं। नहीं होगी सर जी। अब कोई भी संख्या 4 से कब डिवाइड होती है, कोई भी संख्या 4 से कब डिवाइड होती है, वो कंसेप्ट हमें समझना है। जब संख्या के आखिरी 2 अंकों से बनी संख्या, संख्या के संख्या के आखिरी 2 अंकों से बनी संख्या, संख्या के आखिरी 2 अंकों से बनी संख्या अगर 4 से डिवाइड हो जाती है, तो संख्या भी आपकी 4 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल आपके सामने लिखता हूं। मैंने पूछा क्या 48 4 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। भाई 48 तो पहले ही 2 अंकों की संख्या है, तो सीधा सीधा डिवाइड करके चेक कर लेंगे। 48 4 से डिवाइड हो जाता है। जैसे मैंने लिखा 75, क्या 75 4 से डिवाइड हो जाएगा। भाई 75 पहले ही 2 अंकों की संख्या है, तो इसमें और 2 अंकों की संख्या अलग से कहां से बनेगी। 2 अंकों की संख्या है तो सीधा डिवाइड करके चेक कर लेंगे। 75 4 से डिवाइड नहीं होता है, यहां पर 75 4 से डिवाइड नहीं होता। अब ऐसी एक संख्या दी आपको 8495, क्या ये संख्या 4 से डिवाइड होती है या नहीं होती। इस बार मेरे भाई हम संख्या के आखिरी 2 अंकों से बनी संख्या को चेक करेंगे सिर्फ। क्या 95 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता। 95 4 से डिवाइड नहीं होता, तो संख्या भी आपकी 4 से डिवाइड नहीं होगी। अगर 95 आखिरी 2 अंकों से बनी संख्या 4 से डिवाइड नहीं होती, तो वो पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है। ठीक है मेरे भाई यादव जी। ठीक है। बैकलॉग कैसे पूरा करें, पढ़कर मेरे भाई। एक ही दिन में ज्यादा क्लासेस करो, लाइब्रेरी में बैठो, ज्यादा देर बैठो और बैकलॉग को कंप्लीट करो। चलो, अब मेरे भाई अगला कंसेप्ट है, कोई भी संख्या 5 से कब डिवाइड होती है। कोई भी संख्या 5 से कब डिवाइड होगी, ये हमें पता करना है। मेरे भाई जब संख्या का यूनिट डिजिट, जब संख्या का यूनिट डिजिट या तो 0 हो या फिर 5 हो, तो संख्या आपकी 5 से डिवाइड हो जाती है, नहीं तो संख्या आपकी 5 से डिवाइड नहीं होगी। या तो संख्या 0 होनी, यूनिट डिजिट 0 होनी चाहिए संख्या का, या 5 होनी चाहिए। जैसे सिंपल सा एग्जांपल मेरे भाई, अगर मैं आपसे पूछता हूँ 565 क्या 5 से डिवाइड होगा। भाई आपने संख्या का केवल यूनिट डिजिट देखा, यूनिट डिजिट क्या बन रहा है 5, तो संख्या आपकी 5 से डिवाइड हो जाएगी। अगर मैं आपको ये कहूं, ये पूछता हूं कि भाई 620 क्या 5 से डिवाइड हो जाएगा। भाई आपने यूनिट डिजिट देखा, कितना है 0, 0 5 से हो जाता है, तो भाई संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। उसकी बजाय अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई
584 बताओ क्या 5 से डिवाइड हो जाएगा? भाई यूनिट डिजिट क्या है आपका इस बार 4 है। 0 और 5 होना चाहिए था, ना तो 0 है ना 5 है, तो इस बार संख्या आपकी 5 से डिवाइड नहीं होगी, 5 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है। ठीक है मेरे भाई। तो 18/5 कब लगाना चाहिए बेटा? वो स्पीड की कंडीशन में होता है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में होता है। जब स्पीड यानी चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तब 18/5 करते हैं। कोई भी आपको स्पीड दी हुई है, चाल दी हुई है मीटर पर सेकंड में, उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5। ये कहाँ से आप सॉल्यूशन मतलब क्वेश्चन पूछते हो मेरे भाई? आ जाओ मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर, अगले कंसेप्ट पर। कोई भी संख्या 6 से कब डिवाइड होती है? 6 से कब डिवाइड होती है ये पता करना है। भाई जब संख्या आपकी 2 से भी डिवाइड हो जाए, कोई भी संख्या जब 2 से भी डिवाइड हो जाए, 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो, दोनों से, 2 से और 3 से, दोनों से डिवाइड होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि संख्या आपकी जो है डिवाइड हो जाएगी 6 से। जो संख्या 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए, तब हम कहेंगे कि संख्या आपकी 6 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं मैं, मेरे भाई एक संख्या है आपकी 963। हमें ये पूछना है, हमसे ये पूछा है कि क्या ये संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी या नहीं। भाई 6 से डिवाइड होना मतलब 2 और 3 दोनों से डिवाइड होनी चाहिए। भाई 3 से कब डिवाइड होती है? जब संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड होता हो। 9 और 6 कितना? 15, 15 और 3 कितना मेरे भाई? 18। संख्या के अंकों का योग कितना बना मेरे भाई? 18। 18 यानी कि 1 प्लस में 8 कितना बना हो गया मेरे भाई? 9। 9 आपका 3 से डिवाइड हो जाता है, यानी संख्या आपकी 3 से डिवाइड हो रही है, हो रही है। लेकिन संख्या का यूनिट डिजिट कितना है मेरे भाई? 3। संख्या का इकाई अंक कितना है? 3। तो ये संख्या 963 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होगी, 2 से डिवाइड नहीं हो रही। 6 से संख्या कब डिवाइड होती है? जब 2 से भी डिवाइड हो और 3 से, दोनों से डिवाइड हो। संख्या आपकी 3 से तो डिवाइड हो रही है पर 2 से डिवाइड नहीं हो रही, तो 963 आपका 6 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से डिवाइड नहीं होगा। दोनों से ही डिवाइड होना जरूरी है। ठीक है। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि 2 से नहीं, बिल्कुल सही कहा बेटा जी, 2 से नहीं होती, 3 से डिवाइड हो जाती है। जैसे एक और क्वेश्चन देता हूं आपको। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं भाई, ये बताओ 936 क्या आपका 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? तो मेरे भाई यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक क्या है मेरे भाई? 6 है, एक सम संख्या है, तो 936 जो है वो 2 से तो डिवाइड हो रही है, इस बार 2 से डिवाइड हो जाती है। 3 के लिए चेक करते हैं, संख्या के अंकों का योग 9 प्लस में 3 प्लस में 6 कितना हो जाएगा? 18, यानी 1 प्लस में 8 कितना हो गया? 9। संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड होता है, तो 936 आपका 3 से डिवाइड हो जाता है। 3 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है, यानी संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगी, 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। 2 से भी डिवाइड हो रही है, 3 से भी डिवाइड हो रही है, बिल्कुल सही कहा मेरे भाई। तो आज की क्लास आपकी यहीं तक। कल हम डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे 7 का, 8 का, 9 का, और फिर उसके बाद नंबर सिस्टम में आपके क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं कल उनको करेंगे। ठीक है। आज की क्लास आपकी यहीं तक, कल मिलता हूं मेरे भाई नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, लव यू भाई सभी को।